आखिर मन की सच्ची शांति, एक ट्रू वॉरियर जो कि कई दर्द के बावजूद भी आगे बढ़ता रहता है, वो कौन होता है? तो आप में से कई लोग ये जरूर समझ जाएंगे कि मैं यहाँ किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये विचार 3 अलग अलग इंसानों के ऊपर आधारित है जो कि सही मायनों में हम में से कई लड़कों की इंस्पिरेशन भी है। एंड यू गॉट इट राइट, मैं यहाँ बरसक, वागाबॉन्ड एंड विलेन सागा की ही बात कर रहा हूँ। और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि ये तीनों ही मांगा शनिन मांगा है जो कि अपने मैच्योर थीम्स, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स एंड ग्रेटेड डिग्री ऑफ रियलिज्म की वजह से 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही बनी होती है। इसीलिए ये जाहिर सी बात आ जाती है कि यहाँ आपको जीवन का तथ्य तो समझ में आने ही वाला है। और मैं आज आपको जिन 3 मांगास के हिडन मीनिंग समझाने वाला हूँ वो इन शनिन मांगास के बीच में टॉप पोजीशन होल्ड करती है। तो फिर ये कैसा रहेगा कि इसकी शुरुआत पहले हम वागाबॉन्ड से करें। तो वागाबॉन्ड एक ऐसी मांगा है जो कि लिटरली रियलिटी को आखिर कैसे अपने मांगा पैनल में दर्शाई जाती है वो हम सभी को दिखाती है। एंड इसका मेन प्रोटैगनिस्ट मियामोटो मुसाशी हमें ये सिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब आखिर असल मायनों में होता क्या है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मियामोटो मुसाशी अपने फिलॉसफी की वजह से अंत में जाकर ही सही पर पीस को पा लेता है। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि वागाबॉन्ड के मांगा में होने की वजह से आप सभी मियामोटो मुसाशी की फिलॉसफी कभी सुन ही नहीं पाते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको मियामोटो मुसाशी की जुबानी उनकी फिलॉसफी सुनाता हूँ। ये जानना कि तुम में जीवन बसता है तो इसका सीधा मतलब है कि एक दिन इस जीवन का अंत तो निश्चित है। और जब तुम इस जीवन के सत्य को अपना लेते हो तो हर पल अनमोल बन जाता है। मैं सोचता था कि लोगों की जान लेकर अजय बन जाऊंगा, पर असली ताकत तो इस जीवन की रक्षा करने में है, उसे छीनने में नहीं। तलवार का मार्ग ही जीवन का मार्ग है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं उतना भी बड़ा कोई वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट ब्रो, कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। उनके जख्मों से ही वो असल मायनों में एक ट्रू वॉरियर बनते हैं। और आप सभी एकदम सही समझ रहे हो, मैं घुमा फिरा के ही सही पर विलेन सागा के थॉरफिन की ही बात कर रहा हूँ। एंड यू नो ब्रो कि फर्स्ट सीजन के थॉरफिन में एंड सेकंड सीजन के थॉरफिन में कितना फर्क है। और ये फर्क जो थॉरफिन के अंदर आता है वो उसे उसकी जिंदगी ने सिखाया है कि असल मायनों में ट्रू वॉरियर होता क्या है वो तो उसे नहीं पता है, पर ट्रू वॉरियर होना कैसा चाहिए वो लोग थॉरफिन को देखकर खुद ही समझ जाते हैं। पर क्या आप सभी ये जानते हैं कि वो कौन सी शब्द है जो कि थॉरफिन को ट्रू वॉरियर बनाने की असली ताकत देते हैं? Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. एक पिता के शब्द हर उस बेटे के लिए जीवन का वो उद्देश्य है जो कि उन्हें असल मायनों में एक असली मर्द बनाते हैं। और ये आपने थॉरफिन की ग्रेटेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट से तो सीख ही लिया होगा। पर क्या हो अगर जब आपको जीवन में सिर्फ दर्द, तकलीफ और कठिनाइयां मिले, बार बार हर बार एक नया दुख, एक नई पीड़ा मिले, सुनने से ही दिल टूट जाता है। पर बरसक के गट्स ने इतने दुखों को भी सहकर निरंतर आगे कैसे बढ़ना है वो सीख लिया है। और ये हम सभी जानते हैं कि गट्स का दर्द सच में बहुत ज्यादा पेनफुल है, इतना दर्दनाक है कि इसकी मांगा पैनल ही काफी है हमें सिर्फ ये बताने को कि ये दर्द सहने की ताकत हम में तो क्या किसी में भी नहीं है। पर हमारा गट्स अपने इस दर्द से बड़ी किस्मत को कभी नहीं कोसता है, बल्कि अपने कर्मों पे विश्वास रख सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता है। और पता है वो क्या कहता है? तुम ठीक हो जाओगे। रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खा जाने से कुछ भी नहीं बदलता। तुम्हारा लक्ष्य इससे बहुत आगे है ना? मुझे यकीन है कि तुम इसे पार कर लोगे। तुम फिर से चलोगे, बहुत जल्द आगे बढ़ोगे। यस, आई नो डैट कि मैं एकदम ही एक्यूरेट टू किड्स बनकर उसके विचार आपके सामने तो प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, मैंने कोशिश की है। एंड आई होप कि आप सभी भी अपने जीवन में बदलाव लाओगे एंड इन शनिन मांगा के बिग 3 को जरूर पढ़ोगे। बाकी अगर इन बिग 3 मांगास के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर जाइए। बाकी ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। आई हैव नो एनिमीज।